सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स, जिसके हम टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि पार्टिकुलरली एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओ आर गेट, जनरली ओ आर गेट ही कहा जाता है, वैसे हम आर गेट अपनी सुविधा के लिए कहते हैं। तो ओ आर गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा निवेशी 1 है, निर्गत होगा। देखिए आर गेट हम कहते हैं किसे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स वाई, ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं। और ए आर बी इज इक्वल्स वाई, इसको हम पढ़ते हैं। क्लियर है, इसको कहते हैं ए आर बी इज इक्वल्स वाई। अब कह रहा है कि एक निवेशी 0 और दूसरा 1 है, यानी कि अगर हम ए को 0 मान लेते हैं तो बी को 1 मान लेते हैं। क्लियर, अब यहाँ से हो जाएगा 0 + 1 यानी कि 1 ही होगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, 1। तो निर्गत क्या होगा, 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 1। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि दो निवेशी ए तथा बी वाले ओ आर गेट का निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक है। देखिए क्या है, ये ओ आर गेट है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल्स वाई। क्लियर, अब कह रहा है कि उनका निर्गत शून्य हो, यानी कि वाई ही शून्य हो। वाई शून्य होने के लिए ए और बी दोनों शून्य चाहिए, क्योंकि 0 + 0 ही 0 होगा, क्योंकि 1 + 0 और 0 + 1 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, तो इसके लिए दोनों यानी कि ए और बी दोनों का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। क्लियर है, 0 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि ए एंड डी गेट यानी एंड गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है, दोनों निवेशी एक 0 और दूसरा 1 है, तो निर्गत क्या होगा। एंड गेट को हम ए डॉट बी से प्रदर्शित करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल्स वाई, और इसे हम ए एंड बी पढ़ते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक निवेशी 0 यानी कि ए को हम 0 मान लेते हैं, डॉट बी को 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा, डॉट बी 0.1 इक्वल टू 0 ही होगा। निर्गत क्या हो जाएगा, 0, वाई का वैल्यू 0, आंसर ऑप्शन पहला। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि समीकरण ए प्लस बी इज इक्वल सी से प्रदर्शित संगत गेट होगा। ए प्लस बी इज इक्वल सी क्या होता है, ये ए आर बी इज इक्वल सी। क्लियर है, ए आर बी इज इक्वल सी, यानी कि ये है ओ आर गेट। आंसर ऑप्शन दूसरा ओ आर गेट को प्रदर्शित करता है। क्लियर है। सो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि ए एन डी गेट एंड गेट में उच्च निर्गत क्या होता है, 1, और न्यूनतम निर्गत होता है 0, दो ही होते हैं, 0 और 1। क्लियर, तो उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए निवेशी ए व बी होने चाहिए। क्लियर है, एंड गेट में उच्च निर्गत यानी कि 1 प्राप्त करने के लिए ए और बी दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए हो गया डॉट बी इज इक्वल्स वाई। क्लियर, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ए और बी का मान क्या होना चाहिए, और y का वैल्यू जब 1 हो तो a डॉट बी के लिए 1.1 ही होना चाहिए, क्योंकि 0.1 या 1.0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 यानी कि उच्चतम नहीं होगा। उच्चतम के लिए a और b दोनों का वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी y का वैल्यू उच्चतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 1 1। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा कि इन ओ टी गेट नाट गेट में निर्गत सिग्नल 1 है, निर्गत सिग्नल 1 है, तो निवेशी सिग्नल क्या होगा। क्लियर, निवेशी सिग्नल, तो नाट गेट क्या होता है, नाट गेट को हम जनरली ए बार इज इक्वल्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसे पढ़ते हैं ए नाट इज इक्वल्स वाई। क्लियर है, यहाँ पे जो वाई का मान होता है, इसका परिणामी होता है, वो अपने निवेशी का ठीक ऑपोजिट होता है। क्लियर, अब यहाँ पे कह रहा है कि निर्गत सिग्नल 1 हो तो निवेशी क्या हो जाएगा, 0, दो ही होते हैं, 0 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 0। तो जब वाई का वैल्यू 1 है तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका जो निवेशी है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला 0। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां कि इन्वर्टर गेट किस गेट को कहा जाता है। देखिए इन्वर्टर गेट एक ऐसा गेट है, लॉजिक गेट जिसको कहते हैं, जो अपने निवेशी का ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट निर्गत देता है। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, नॉट गेट। क्लियर, आंसर ऑप्शन तीसरा नॉट गेट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां कि डिजिटल परिपथ कार्य करता है। देखिए डिजिटल परिपथ केवल 2 अवस्थाओं में कार्य करता है, एक 0 की स्थिति में और दूसरा 1 की स्थिति में, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, 0 और 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, केवल 2 अवस्थाओं में। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की लॉजिक गेट में निर्गतों की संख्या होती है, निर्गतों की संख्या लॉजिक गेट में कितनी होती है, ओनली वन निर्गतों की संख्या। निवेशी 1 या 2 हो सकता है,
कितना भी हो सकता है, लेकिन निर्गतों की संख्या केवल 1 होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन पहला होगा 1। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 10वां कि बुलियन व्यंजक y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए दिया गया है। यदि a इज इक्वल्स 1 तथा b इज इक्वल्स 0 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे कि y इक्वल टू क्या दिया है, a का वैल्यू 1 डॉट b का वैल्यू 0 प्लस b का वैल्यू 0 डॉट a का वैल्यू 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। जनरली y का वैल्यू आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला 0। y का मान 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। सो